नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, कल हमने कीट के जो पैर होते हैं वो किन किन खंडों से मिलके बने होते हैं, जैसा आपको पता हो गया होगा कि कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस। उसी प्रकार से मॉडिफिकेशन ऑफ जो पैरों का हमने बताया था, कई प्रकार के पैर होते हैं। रहन सहन और भोजन के आधार पे ये अपने पैरों का मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो ठीक उसी के बारे में हमने जो कल बताया था, वो चलने में सहायक जो पैर थे उसके बारे में। उसके बाद अगला हमारा जो रहेगा वो पैर है भोजन में सहायक पैर। किसमें? भोजन में सहायक पैर। तो भोजन में सहायक पैर किस प्रकार के होते हैं, किस में पाए जाते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो इसमें पहला जो आया है रेप्टेरियल या ग्रास्पिंग टाइप, मतलब शिकार पकड़ने वाले पैर। जब कोई शिकार पकड़ता है तो वो भोजन करने के लिए ही पकड़ता है। तो इस प्रकार से ग्रास्पिंग टाइप के जो पैर होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, देखिए। इस प्रकार की पैर या टांगें प्रेइंग मैरिटिड्स मतलब कि प्रार्थना करना। प्रेइंग मैरिटिड्स मतलब कि प्रार्थना करने वाले पैर लगते हैं। ऐसा कि कोई प्राणी जो है वो प्रार्थना करता है, ऐसे हाथ जो है जुड़े हुए होते हैं, या इस आकार में वो अपने को बना लेते हैं। के प्रकार की अनेक अगले पैर की कोक्सा काफ़ी लंबी व फीमर के बराबर ट्रोकेंटर होता है। फीमर तथा टिबिया काफ़ी मजबूत तथा इन पर दांत पाए जाते हैं। मतलब जो इसकी फीमर और टिबिया है वो बहुत ही शक्तिशाली मजबूत होती है और उस पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं दांत। जैसे आप बिल्ली को समझ लीजिए, बिल्ली में क्या होता है कि उसके जो दांत होते आगे पंजा नख होता है, पाए जाते हैं। शिकार को इन्हीं से पकड़कर मारा जाता है। जैसे किसमें? मैंटिस में क्या होता है, शिकार को इसी में पकड़ करके मारा जाता है। उसके बाद जो अगला है हमारा वो है फोरेजियल या पोलन कलेक्शन लेग, मतलब परागण वाले पैर। मतलब ऐसे भी कीट में पैर होते हैं जो परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। मतलब कि पौधे में मेल और फीमेल को मिलाने का कार्य जो पैर करते हैं वो फोरेजियल या पोलन कलेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। इस प्रकार के पैर श्रमिक मधुमक्खी में पाए जाते हैं। इस प्रकार मेटावच का रूपांतरण होता है। पैर बालों से ढका व टिबिया चपटी जिस पर बाल लगे होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो टिबिया होती है मधुमक्खी में, पैर का जो खंड है उसी पे बाल लगे होते हैं तथा आपस में मिलकर पोलन बकेट बनाते हैं जिस पर परागण इकट्ठा होते हैं। मतलब ये सभी खंड मिल करके क्या बनाते हैं, पोलन बकेट बना लेते हैं, एक बाल्टी नुमा आकार बना लेते हैं जिस पे परागण इकट्ठा हो जाते हैं। टार्सस का प्रथम खंड चौड़ा, बड़ा तथा छोटे छोटे बाल होते हैं जिस पर पोलन कंट्रोल, जिसे पोलन ग्रेन, शायद पोलन ग्रेन है यहाँ पे, पोलन ग्रेन कहते हैं। इसी के माध्यम से पोलन ग्रेन को पोलन कैम में पहुँचाया जाता है। मतलब ये जैसे ही परागण को पकड़ते हैं, परागण को, ये बाल्टी नुमा इनका पैर बन जाता है और वो पैर एक दूसरे के फूल के ऊपर ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसमें? तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो फोरेजियल या कलेक्टरी का कार्य जो करते हैं परागण वाले पैर हैं वो ओनली मधुमक्खी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद जो आता है कि एडाप्टेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जनन करने वाले भी पैर होते हैं। किस प्रकार से ये सक्सेस होते हैं जानते हैं उनके बारे में। तो इसमें क्या है, सेक्टोरियल लेग, इस प्रकार के पैर मेल डाइटिस्कस में होते हैं। जो मेल होता है डाइटिस्कस का उसमें पाए जाते हैं। ये कीड़ा होता है जो बहुत ही सीरियस कीड़ा होता है जिसमें क्या होता है, फीमर, टिबिया, टार्सस छोटे तथा मोटे होते हैं
तथा टार्सस 3 खंडी होता है जो कॉपुलेशन के दौरान मादा को पकड़ने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, कॉपुलेशन मतलब वही मैटिंग के दौरान जो मादा को पकड़ने के कार्य करते हैं वो होते हैं कॉपुलेशन टाइप के या रिप्रोडक्शन टाइप के पैर होते हैं। तो इस प्रकार से मादा जो ये मेल डाइटिस्कस होता है इसमें ये पैर पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला जो पैर है जनन करने वाले में, क्लास्पिंग लेग। क्या है क्लास्पिंग लेग? यह हेमिप्टेरा के कुछ कीट में पाया जाता है। हेमिप्टेरा कीट में कुछ कीटों में पाया जाता है, कुछ अपवाद भी हैं इसी हेमिप्टेरा कुल के कीट। तो यह पाया जाता है। कोक्सा ट्रोकेंटर छोटा तथा फीमर मोटा होती है। टिबिया पतली तथा अंदर की तरफ मुड़ी होती है तथा कॉपुलेशन के दौरान नर इसी से मादा को पकड़ने का कार्य करता है। इसमें जो हेमिप्टेरा के कुछ कीट होते हैं वही जो है नर जो है मादा को पकड़ने के कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है, दौरान इसी से मादा को पकड़ने का कार्य करता है। कौन? हेमिप्टेरा के कीट जो होते हैं वो। इनका ट्रोकेंटर और कोक्सा छोटा, मतलब ट्रोकेंटर और कोक्सा छोटा तथा फीमर मोटा होता है। टिबिया पतली होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो इस प्रकार से ये अपने पैरों को मॉडिफाइड कर लेते हैं। उसके बाद कई प्रकार के पैर हमने पहले ही बता दिए थे। इसमें और भी हैं कि एडाप्टेशन प्रो साउंड प्रोड्यूसिंग, मतलब आवाज़ उत्पन्न करने वाले पैर। आवाज़ उत्पन्न करने वाले पैर भी होते हैं। तो ये कौन कौन से पैर हैं इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या है, स्ट्रीडुलेशन या साउंड प्रोड्यूस, मतलब आवाज़ उत्पन्न करने वाले पैर। जानेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो क्या होता है, इस प्रकार के पैर झींगुर में पाए जाते हैं। जो झींगुर आजकल कहीं पानी भरा हो गांव घर में तो वहाँ पे अगर साइड में खोदोगे, वहाँ की मिट्टी निकालोगे तो आपको झींगुर वहाँ पे दिखाई देता है। और कई बार झींगुर हमारे घरों में भी देखने को मिलता है। तो ये पैर किसमें हैं, स्ट्राइडुलेशन या साउंड प्रोड्यूसिंग, आवाज़ उत्पन्न करने वाले पैर जो होते हैं वो झींगुर में पाए जाते हैं। इसमें जो कूदने की तरह ही इसमें फीमर की अंदर की तरफ खूंटियों की एक लंबी कतार पाई जाती है। इन्हीं खूंटियों को एब्डोमेन से रगड़ने पर आवाज़ उत्पन्न होती है। इसका जो फीमर होता है उस पर कई खूंटी नुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। जो इसका वक्ष भाग होता है, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, 3 पार्ट हमने कीट के बताए थे। उसमें जो वक्ष पार्ट होता है वही वक्ष से ही ये रगड़ते हैं खूंटियों को तो आवाज़ उत्पन्न होती है। और जैसे ये आवाज़ उत्पन्न होती है हम लोग समझ जाते हैं कि कोई कीड़ा आया है और उसको देखने लगते हैं इधर उधर। इसमें क्या हुआ, ऑडिटरी लेग, मतलब सुनने के पैर। इस प्रकार के पैर लॉन्ग हार्न ग्रास हापर श्रृंगिका शरीर से बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, जो एंटीनी होती है, जो स्वाद और खतरे का अनुभव करती है, उसी को बोलते हैं, जो कीट में आगे लगे होते हैं 2 मोछ जैसे। श्रमिक शरीर से बड़ा होता है, श्रृंगिका शरीर से बड़ी होती है और ये ग्रासहापर में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्राइकेट व मेल क्राइकेट या मेल क्राइकेट टाइम्पोनल ओरिजिन में पाए जाते हैं। ये कुछ प्रकार के कीड़े हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। कौन से? ये जो पैर हैं ऑडिटरी लेग, मतलब ऑडिटरी लेग, सुनने के पैर। इसमें ये कुछ अपने पैरों में ऐसा प्रोड्यूसिंग करते हैं या ऐसी आवाज़ उत्पन्न करते हैं जो ये खुद सुनते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन, मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाले पैर भी हमारे कीट में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हैं?
प्रोटेक्टिव, सॉरी थोड़ा लेट हो गया किसी कारणवश, प्रोटेक्टिव एडाप्टेशन, सुरक्षा प्रदान करने वाले पैर, मतलब कि सिमुलेटिंग टाइप, नकल करने वाले पैर, मतलब कि सुरक्षा प्रदान तो करते हैं पर ये वो क्या करते हैं, नकल का कार्य करते हैं। इस प्रकार की टांगें अपने बचाव के लिए अनेक रूप धारण कर लेती हैं। तो ये जो टांगें होती हैं ये अपने बचाव के लिए अनेक प्रकार के सिमुलेटिंग टाइप जो होता है, ये नकल करने वाले पैर मतलब अपने बचाव के लिए अनेक रूपों में धारण कर लेती हैं। यह आवश्यकता अनुसार सूखी पतली लकड़ी के समान ज़्यादातर दिखाई देते हैं। किसमें पाए जाते हैं? स्टेक इंसेक्ट फॉस्मिड में, इस स्टेक इंसेक्ट फॉस्मिड में ये पाए जाते हैं। सिल्क स्पेनिंग लेग मतलब धागे नुमा टांगे होते हैं। सिल्क स्पेनिंग मतलब कि इस प्रकार के पैरों को सिल्क से लपेट लेते हैं, वह बच जाते हैं। धागे नुमा जो पैर होते हैं ये कहीं पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जैसे रेशम जैसा होता है ऐसा इनके पैरों में बंधा होता है, दिखाई नहीं देता है। ये अपने शरीर को उसी से लपेट लेते हैं। अगर कोई बाहर से आघात करता है तो ये इन्हें नहीं पता चल पाता है। तो इस प्रकार से कीट ही बहुत ही समझ लीजिए होशियार होता है। उसके बाद है फ्रेसोरल डिगिंग टाइप मतलब कि मिट्टी खोदने वाले पैर। समझिए आप किस किस प्रकार के कीट में पैर पाए जाते हैं। तो इसमें है डिगिंग टाइप या फ्रेसोरल, मिट्टी खोदने वाले पैर। इस प्रकार का पैर मॉल क्रिकेट में पाए जाते हैं। मॉल क्रिकेट किसे खरहरिया जिसे बोलते हो, गांव घर में लोग बोलते हैं खेहरिया, वो क्या होती है? ये भी एक पानी जहाँ पे भराव होता वहाँ पे पाई जाते हैं। मॉल क्रिकेट के चारों पैरों में पाया जाता है, चारों पैरों में पाया जाता है। इसमें कोक्सा चौड़ा, ट्रोकेंटर मोटा, फीमर बड़ा शक्तिशाली, टिबिया व टार्सस अगला सिरा खुरपे के समान नुकीला होता है। इस प्रकार से इसके पैर की सेटिंग ये सारे खंड मिल करके करते हैं। समान खुरपे के समान नुकीला 4 से 5 दांत जो मिट्टी खोदने के काम आते हैं, जैसे मॉल क्रिकेट और ग्राइलियो टाल्फा। ये बाहर का कीट है जो अपने इधर नहीं मिलता। आप खेहरिया को देखिएगा उसमें इसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। उसके बाद एंटीनी क्लीनर मधुमक्खी के चारों पैरों में इस प्रकार के पैर पाए जाते हैं। इसमें टिबिया पर बाल होते हैं जो एंटीनी को साफ करने का काम करते हैं। एंटीनी को साफ करते हैं कौन? जो पैर होते हैं वो एंटीनी को साफ करने का कार्य करते हैं। उसके बाद लार्वल लेग जो होता है ये कैटरपिलर में इस प्रकार के पैर पाए जाते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। कैटरपिलर के जो पैर होते हैं वो 2 भागों में पाए जाते हैं। एक तो ट्रू लेग जिसको सत्य पैर बोलते हैं, और एक होता है प्रो या स्यूडो लेग, सत्य पैर। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। झूठा पैर शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अगर बहुत ही अच्छी तरीके से ये पैरों की सेटिंग बनाई है ऊपर वाले ने कीट में, तो ये जैसी जैसी आकृति या जैसी जैसी स्थिति आती है ये अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? जो कीट के पैर का दूसरा पार्ट था उसको लाइक शेयर ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।